आज 22 नवंबर ओम 2000। शांति। ओम शांति। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। तो आज बाबा किस रूप में आए हमारे पास? कौन सा संबंध पूर्णतः हमें महसूस कराने, हमें परिपूर्ण करने कि अगर हमारे अंदर अंश मात्र भी एक प्रियतम की कहीं से भी खालीपन महसूस होता या चाहिए चाहिए की इच्छा होती, तो आज बाबा मेरे प्रियतम रूप में है। परम धाम की संपूर्ण ऊर्जा को यही महसूस करने के लिए प्रियतम के साथ कंबाइंड हो जाए। और जिस प्रीत से बाबा अपने हर एक बच्चे को देख रहा है, बिल्कुल उसी प्रीत के साथ जिन आत्माओं को भी आप जानते हो, जिनके संबंध संपर्क में आते हो, जो आपकी बुद्धि में, आपकी यादों में अलग अलग रोल में बैठे हुए हैं, अभी के अभी उन सब को शुद्ध, पवित्र, प्रेम से भरे हुए अनकंडीशनल स्वरूप में देखें। यही परम धाम इमर्ज हो गया है। सब रोल लेस हैं। सभी अपने मुखौटों से मुक्त हैं। मैं उन्हें देख रहा, मैं अपने प्रियतम के साथ उनके प्रियतमाओं को देख रहा। सब स्टोरीलेस है, बॉडीलेस है, कोई भी मुखौटा नहीं है, कोई भी रोल नहीं है उनके पास। बस पॉइंट ऑफ लाइट, प्योर, परफेक्ट, लवफुल, पीसफुल एनर्जीज हैं। बाबा मेरे परफेक्ट फॉर्म को टच कर रहा और मैं उनके साथ पूरे विश्व के परफेक्ट फॉर्म को टच कर रही हूँ। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मणों का ये नया झाड़ है, इसकी वृद्धि भी करनी है तो संभाल भी करनी है। गीत में आया ना कि पेड़ के नीचे बैठे थे हम दोनों और तुमने मुझे एक बहुत प्यारा सा गीत सुनाया था, प्रियतम आन मिलो। वो पेड़ कौन सा है? कल्प वृक्ष, जिसकी जड़ों में शिव बाबा और मैं बैठे। और वहां बाबा ने हमें कौन सा गीत सुनाया? एक सदा का गीत सुनाया, एक पूर्णता का गीत सुनाया, एक संपन्नता का गीत सुनाया। सत्य स्वरूप का गीत सुनाया।
तो जितनी जितनी मुझे इस झाड़ की वृद्धि करनी है, साथ साथ उसकी संभाल भी करनी, क्योंकि नए झाड़ को चिड़ियाएं खा जाती हैं। नया नया पौधा होता है ना, तो उसके ऊपर चिड़िया का अटैक होता है। ऐसी जैसी हम कोई नया पॉइंट उठाते हैं, जैसे आजकल हम लोगों ने उठाया हुआ है, कि कर्म करने वाली जो पार्ट है वो मुझ आत्मा का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। मेरा जो पूरा संपन्न और संपूर्ण स्वरूप है बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, बहुत विराट है। अब इस पॉइंट को चिड़ियाएं खाएंगी जरूर, माया आएगी जरूर, बार बार मुझे इस पॉइंट से हटाएगी और मुझे बार बार उस छोटे से मेरे रोल में घुसा करके सुख दुख के चक्रव्यूह में फंसा देगी। इसके साथ साथ जिन आत्माओं को हम बाबा का परिचय देते हैं, उनकी संभाल करनी। जो नए नए पॉइंट्स हम एक दूसरे को बताते हैं, उसमें उनकी संभाल करनी। जैसे कल रॉयल्टी का पॉइंट था, तो जब सब ने चर्न किया तो क्या किया हमने? रॉयल्टी के पॉइंट को पोषित किया, संभाल करे, उसको चर्न किया, उसको अच्छे से सोचा, उसके बारे में उसको धारण किया। कल बाबा ने कहा ना, धारणा बहुत जरूरी है। तो आज जब आप सब ने सुबह मुरली पढ़ी अपने अपने और बाबा के साथ बैठकर, आपको आज की मुरली का अपने लिए क्या टारगेट मिला, क्या न्यूनेस पता चली? बताएं, क्या न्यूनेस आपने टच करी? कुछ न्यूनेस टच हुई? ओम शांति दीदी। ओम शांति। जैसे बाबा ने कहा है ना कि दुख के समय भी तुमको लॉटरी मिली हुई है, तो इसका ये समझ में आया कि जैसे हम साक्षी का अभ्यास कर रहे हैं, तो सिचुएशन से या अपने रोल से डिटैच हम प्रभाव में नहीं आ रहे हैं, तो यही लॉटरी है, मतलब यही लॉटरी थी। ये समझ में आया दीदी। बहुत सुंदर समझ आया, बहुत पावरफुल पॉइंट है ये, कि हमारे लॉटरी है क्या? क्या बहुत सारा धन आ जाएगा, बहुत सारा मान सम्मान आ जाएगा? क्या आएगा? समझ आएगी, समझ की लॉटरी, प्रभाव से मुक्त रहने की लॉटरी। और बताइए, वेरी गुड, और बताइए, वेरी गुड पॉइंट। बताइए। जी, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने इसी पॉइंट पे सोच रहे थे कि मनुष्य ने देवता किए, मनुष्य से देवता की करत न लागी वार, सोचते सोचते अब इस पॉइंट पे पहुंचे हैं कि बाबा तो प्रश्न में ही कह रहा है ये महिमा किसकी है। बाबा कहते ये तो मेरी महिमा है, ये तो मैंने करना है। देवता तूने बनना है अपने आप, अपने आप तो हम बन ही नहीं सकते। 30 मिनट्स लग गए इस बात पे, तब जाकर थोड़ा सा ये ध्यान में आया कि कल के तो रॉयल एक्शंस के 4 पेज भर दिए लिख के मैंने, रॉयल एक्शंस ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। बाबा तो रूह की पर्सनैलिटी की बात कर रहा है। मैंने कहा नीना तुम कहाँ हो? बाबा तो रूह की पर्सनैलिटी की, तू रूह में रह। और फिर वहां अटक जाते हैं ना, आगे अटकती हूँ थोड़ी सी आत्मा ये अटक जाती है कि बाबा के पास बैठ के फिर बाबा के संकल्प, बाबा के उनके, वहां अटकती है, थोड़ी कैचिंग पावर नहीं कर पाती, थोड़ी उसमें लगता है कि बाबा, फिर मैं शांत, वहीं मैं कहती हूँ कुछ नहीं करना मुझे, बस अपने सत्य स्वरूप में टिकना ठीक है, आगे नहीं, फिर कुछ प्रश्न नहीं। गुड, चलिए और बताइए। थैंक यू नीनात्मा। और बताएं, और क्या किसी को टच किया आपका पर्सनल बाबा के साथ आज की मुरली? ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा कि आज बहुत हर्षित रहना है,
नाखून से लेकर चोटी तक खुशी में रहना। तो कल भी जैसे बाबा ने बोला था रॉयल्टी, तो हमने भी बोला था जो रॉयल्टी पे पीएचडी करनी है उसमें भी हैप्पीनेस बोला था ना, जैसे प्रेजेंट हैप्पीनेस और डिटैचमेंट। तो आज बाबा ने भी बोला कि खुश रहना है, डिटैच होकर। ओके, थैंक यू बाबा। किसी और का हो तो हम सुने कि आपने अपना बाबा के साथ क्या आज उठाया। एक बात धीरे धीरे बहुत पक्की हो रही है कि खुश रहना, दुखी रहना, रोल में फंसना, रोल से बाहर रहना, चॉइस हमेशा मेरी। और बाबा उसमें जब बाबा कहता है कि तेरा एक कदम और मेरे 100 कदम तुम्हारे साथ है, जैसे परसों बाबा ने अपना वरदानी हस्त जब हमारे सिर पर रखा और उसका इफेक्ट, मतलब वो जब स्मृति में रहा तो उसका इफेक्ट कि कितनी अंदर एक असीम शांति, एक असीम संतुष्टता, एक असीम सुरक्षा, एक असीम निश्चय, ये उसी पल आत्मा को महसूस होता है जिस पल वो बाबा की स्मृति में होती है। तो स्मृति बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जो चिड़ियाएं हैं जो आकर खा जाती हैं वो है विस्मृति। जहां विस्मृति होती और सिर्फ अपने इस छोटे से रोल में आकर अटक जाते, जैसे नीना आत्मा ने कहा, नीना तू कहाँ अटकी, नीना मेरे पूरे 84 जन्मों का एक नन्हा सा पार्ट, एक नन्हा सा पार्ट, क्योंकि वो कैसे और नन्हा है वो, उसको कल और बाबा ने एक्सप्लेन किया कि जो 1250 वर्ष का ये कलयुग है ना, उसमें 42 बर्थ्स हैं हमारे। 42 बर्थ्स यानी एक एक बर्थ कितना छोटा है। सतयुग में तो फिर भी हमारे 150 125 वर्ष की आयु है एक जन्म की, बट उसमें कलयुग में आज नीना का पार्ट, सोनिया का पार्ट, अंकिता का पार्ट, अमन का पार्ट कितना नन्हा सा है। बिकॉज 1250 वर्ष में से उसका डिवीजन जो हुआ है वो 42 बर्ड्स में हुआ है। अगेन 42 बर्ड्स में से जो मेरा पार्ट प्ले होना है ये सोनिया वाला, उसका भी 40 इयर्स निकल चुके, तो कितना ही बचा होगा? नथिंग, नथिंग, बिल्कुल अंश मात्र बचा हुआ है। तो उसमें बुद्धि क्यों लगानी? एंड वो भी बना बनाया पार्ट है। तो बुद्धि को मुझे हर पल सोनिया से मुक्त रखना है। सोनिया की स्टोरी शुड नॉट बी इन माय बुद्धि। अब बुद्धि को फिर बिजी रखना है ताकि वो सोनिया में ना अटका रहे। तो फिर उसके लिए फिर बाबा ने हम लोग को उपाय दिया कि ब्रह्मा बाबा की, यज्ञ की, शिव बाबा की ना, कल जैसे बाबा ने कहा महिमा लिखो ना, बैठकर लिखो, बैठ के महिमा, कोई भी पॉइंट्स पर बैठ के अपनी बुद्धि को होमवर्क दे दो, इस पर आज चर्न करना है। जैसे कल रॉयल्टी पे हम लोग ने चर्न किया, ऐसे उसको हमेशा सोनिया से डिटैच रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा की स्टोरी से अटैच होते होते, जैसे बाबा स्टोरी लेस है ना, शिव बाबा स्टोरी लेस है, फॉर्मलेस है, निराकार है, निर्विकारी है, निरअहंकारी है। मैं आत्मा भी निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी हूं। मैं होंगी कैसे ये दोनों पार्ट में? व्हेन आई एम फ्री, आई एम टोटली फ्री फ्रॉम सोनिया। वेरी इंपॉर्टेंट। प्रश्न है, ब्राह्मण झाड़ में निकले हुए पत्ते मुरझाते क्यों हैं? कारण और निवारण क्या है? बाप जो ज्ञान के वंडरफुल राज सुनाते हैं, वह ना समझने के कारण संशय उत्पन्न होता है, इसलिए नए नए पत्ते मुरझा जाते हैं, फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं।
नए नए पत्ते मुरझा जाते और फिर पढ़ाई छोड़ देते। इसमें समझने वाले बच्चे बहुत होशियार चाहिए। अगर कोई संशय उठता है तो बड़ों से पूछना चाहिए, उत्तर नहीं मिलता तो बाप से भी पूछ सकते हैं। सोचिए कितनी क्लैरिटी से बाबा कह रहे हैं, बाप से भी पूछ सकते हैं, बाबा विल आंसर। बड़ों से पूछना है नहीं तो बाप से पूछना है, ही विल आंसर, ही हैज टू आंसर, आया ही इसीलिए वो। गीत है प्रीतम आन मिलो, ओम शांति। गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुने हैं। दुख में भगवान को सभी बुलाते हैं। आप पूरी दुनिया की आवाज को सुनो, हर आत्मा भगवान को बुला रही है। चाहे वो एकदम जन्मा हुआ बच्चा हो और चाहे एकदम अपने 80s 90s में पहुंचे हुए आत्मा हो, चाहे इतना गरीब कि उसके पास खाने को नहीं, और चाहे वो इतना अमीर कि जिसके पास अथाह धन संपदा है, बस सबके अंदर असीम दुख है। कभी किसी को उस दुख का आभास है और कभी तो किसी को उस दुख का आभास ही नहीं है, पर है सब पुकार रहे। बहुत तड़पन है इस दुनिया, और इस तड़पन में हम शीतल जल कैसे डालते, जब हम उसे उसके सत्य स्वरूप में देखते हैं। तो आज हर थोड़ी थोड़ी देर में अपने सब अलार्म सेट कर लेंगे, या जैसे भी करके 1-1 मिनट 2-2 मिनट जितना आपको समय मिले, पूरे विश्व को, अपने इर्द गिर्द घूम रही आत्माओं को, है ना, उनके सत्य स्वरूप में देखना है। इससे बड़ा शीतल जल, इससे बड़ी शीतलता, इससे बड़ा पुण्य, इससे बड़ी दुआ है नहीं। उनके उनके उनको उनके सत्य स्वरूप में देखना, खूब पोषित करना है इस पॉइंट को। तुमको सभी दुखों से लिबरेट कर रहे हैं कौन? बाबा। कैसे? वो मेरे पास बैठे, भ्रिकुटी की कुटिया में जिससे मैं आत्मा बैठी हूँ, मेरे पास बाबा बैठा है। और मुझे दुख से लिबरेट कैसे करता है? जब वो मुझे बार बार, मुझ सीता को ये स्मृति बार बार आती है कि मैं इतनी सी छोटी सी अशोक वाटिका की नहीं हूँ। ये जो छोटू सा सोनिया का रोल है, ये नहीं हूं मैं। मेरा तो शिव बाबा के साथ एक विराट रोल चल रहा है। मैं इतने विराट स्वरूप वाले। बाबा बोलते अपना स्वदर्शन चक्र घुमाते रहो, कंटिन्यूअस घुमाते रहो। हर आत्मा का दर्शन करो, हर आत्मा के सत्य स्वरूप का दर्शन करो, स्वयं के सत्य स्वरूप का दर्शन करो। बस तुम जानते हो बरोबर, दुख धाम से सुख धाम ले जाने वाला सुख धाम का मालिक बतला रहे हैं। वे आया हुआ है, तुम्हारे सम्मुख बैठा हुआ है और राजयोग सिखला रहा है। ये कोई मनुष्य का काम नहीं है। तुम कहेंगे परमपिता परमात्मा ने हमको मनुष्य से देवता बनाने के लिए राजयोग सिखलाया। मनुष्य मनुष्य को देवता नहीं बना सकता। मनुष्य से देवता की ये करत न लागी बात। ये किसकी महिमा है? बाबा की। बरोबर देवताएं तो सतयुग में होते, इस समय देवताएं होते ही नहीं। तो जरूर स्वर्ग की स्थापना करने वाला ही मनुष्य को देवता बनाएगा। एकदम मेरे बाजू में जो पावरफुल एनर्जी बैठी है, हम दोनों मिलकर इस वक्त कर क्या रहे हैं? इस ड्रामा में हम दोनों का रोल ही अभी यही है, सत्य को इमर्ज करने का। और उसका निमित्त कौन है? राजयोग। राजयोग। परमपिता परमात्मा, जिसको शिव भी कहते हैं, उनको यहाँ आना पड़े पतितों को पावन बनाने। पहले स्वयं में ये महसूस करते जाना कि कैसे मुझ आत्मा के पतित स्वरूप को वो पावन स्वरूप में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। जितना रियलाइजेशन मुझे अपने भीतर होगा,
उतना ये निश्चय पक्का होगा कि हाँ वही पतित पावन है और वो पावन कर रहा है। अब वे आए कैसे? पतित दुनिया में श्री कृष्ण का भी तन मिल ना सके। मनुष्य तो मुझे वे। अब तुम बच्चे सम्मुख सुन रहे हो, तुम इस दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो, देखा सबने अपना हिस्ट्री ज्योग्राफी इन 3-4 दिनों में महसूस हो रही है अपनी हिस्ट्री ज्योग्राफी? किसी को भी फीलिंग में आ रही है? जी बाबा। और बताओ। बोलो। और क्या दिखा है अपने अपने हिस्ट्री ज्योग्राफी में? क्या महसूस हुआ? ये हम हैं। जब हम इस चक्र को घुमा रहे हैं, जब अपने 84 लाइनें ड्रॉ करते हैं, तो कुछ ऐसा लगता है कि हाँ कुछ इमर्ज हो रहा है। ओम शांति। मुझे ये लग रहा था कि ये स्टोरीज है ना, सब जो 84 नंबर की है, दिस इज हिस्ट्री ज्योग्राफी, बट आई एम ऑल्सो कि इसमें ही है ना पूरा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर चिंता, एवरीथिंग इज देयर, बट मैं इस बात का हिस्सा नहीं हूँ। और न रहे। करेक्ट, थैंक यू। और कनिका आत्मा, दीपा आत्मा, आप लोग को क्या लग रहा है? प्रिया आत्मा। ओम शांति दीदी। शांति। जैसे कोई भी संकल्प हमारे भीतर उठ भी रहा है तो आत्मा को साक्षियों की देख रही है, तो ये हो रहा है कि ये तू नहीं है। अगर वो शुभ संकल्प है तो ये तो तेरे सत्युगी जन्म का ये वाला तेरा संकल्प है, ये तू नहीं है। बट ये अरे सुजाग, ये तू नहीं है। और कोई ऐसा विकल्प वाला संकल्प भी आ रहा है तो ये तू नहीं है, ये तेरे द्वापर या कलयुग वाला एक थोड़ा सा ये उसका संस्कार का वो है, लेकिन तू नहीं है। इस बात को यानी चक्र फिराने से थोड़ा सा सुजागी आ रही है दीदी। वेरी गुड। ना सही वाला और ना गलत वाला, दोनों ही ड्रामा के भीतर चल रहे हैं। मैं ड्रामा से अलग हूँ। यही मुझे कर्मातीत तक लेके जाएगा। ये मेरा साक्षी होना ही, इसके प्रति पूर्णतः जागृत होकर इसके प्रति साक्षी होना ही, कि ना देवताई का घमंड, ना शूद्रपने का ग्लानि, ना देवता बनने का घमंड और ना शूद्र हो जाने की ग्लानि। दोनों से मैं अलग डिटैच, क्योंकि ये दोनों ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। बोलो दीदी थोड़ा सा। जी 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 बोलिए। जी, मुझे तो ऐसे लगा दीदी कि जैसे पिक्चर में तो हीरो अलग होता है, विलेन अलग होता है, लेकिन मुझे अपनी स्टोरी में लगा कि मैं ही हीरो थी, मैं ही विलेन थी। यस। हाँ जी, सब कुछ मैंने ही किया, लेकिन मैं सत्य स्वरूप में वो मेरा नहीं था। मतलब एकदम मेरे को ये टच हुआ कि मैं ही विलेन हूँ। कि माया के साथ मतलब कैसे मैं युद्ध करके कैसे मैं सब कुछ मतलब फेस किया मैंने। ये दोनों पार्ट मैंने ही अदा किए हैं, लेकिन मैं हूं नहीं, ये लगा सकते हैं। जी ओम प्रिया। शांति। जब ये बाबा चक्र बनवा रहे थे, लाइन ड्रॉ कर रहे थे, उस समय साइलेंस था एकदम बहुत पावरफुल, और साक्षी का जो अब बहुत यूज हो रहा है और काम भी आ रहा है, वो साक्षी में देख पा रही थी कि जो मैं फंसी थी ना रोल में, अब जो है ना डिटैच होके जो साइलेंस में वो सब हो तब पा रहा है जब मैं साइलेंस में हूँ। और है ना दिखता भी है कि यहाँ ये रोल आ रहा है और यहाँ, और जब वो साइलेंस यूज कर रहे हैं ना तो वो दिख पा रहा है, यानी साक्षी हो पा रही हूँ उस रोल में ना रहूं। और बहुत सरलता से मैं जो आत्मा देख भी पा रही हूँ
तो सामने वाले को वो जो है ना साइलेंस है ना टच कर रहा है, वो भी शांत हो जा रहा है। तो ये जो चक्र है ना साइलेंस से शुरू होकर साइलेंस पे ही आ रहा है। बहुत वेरी सुंदर ये बहुत अच्छा ये मैसेज। जी कनिका आत्मा बोलिए। अच्छा। हाँ दीदी, ये जो चक्र घुमा रहे हैं उससे तो एक तो यही पता पड़ा है कि मैं एक्टर हूँ ही हूँ। चाहे हम्म मैंने विलेन का पार्ट किया हो लेकिन मैं एक्टर हूँ। और हम्म अब मुझे अपना रोल अच्छे कैरेक्टर के साथ निभाना है। अब तक जो हो गया सो हो गया, लेकिन जो वो सत्य के संस्कार थे अभी प्रेजेंट में हमें हर मोमेंट उनको जीना है। चाहे दुनिया से कुछ भी आ रहा हो, इस स्टोरी से कुछ भी आ रहा हो, लेकिन फुल अवेयरनेस की है ना, अब मुझे मतलब अपने चरित्र के द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष करना ही करना है। मतलब ये एक धुन सी लगी हुई है कि वैसे कहते हैं ऐसी कोई इच्छा नहीं रखनी चाहिए, लेकिन अब एक इच्छा यही है कि अपने चरित्र से एक बार बाबा को प्रत्यक्ष कर दे। बस ये एक धुन। वैसे इससे भी डिटैच होना है, साक्षी होना है, पर वो शायद मोमेंट तक हम नहीं पहुंचे हैं। पर अभी हर ये सेकंड एक ये जब चरित्र आप पर। करते रहेंगे तो धीरे धीरे आप उस हम्म, मोमेंट पे भी पहुंचेंगे जहां हाँ, आप इसको भी साक्षी होके देखोगे, क्योंकि ये जो इच्छा इमर्ज हो रही है ये हम्म, संगम ब्राह्मण की हो रही है ना। जी। ब्राह्मण का जो मेरा रोल है उसमें ये डाला गया ना कि तुमसे भगवान प्रत्यक्ष होगा, तुमसे बाबा प्रत्यक्ष हाँ होगा। जी। तो ये इच्छा जो है वो ब्राह्मण की, और मैं उस ब्राह्मण की इच्छा को पूर्णतः देख पा रही हूँ। ड्रामा हम्म, अनुसार वो पार्ट भी होना है। ये हाँ ऐसे से हम स्टिल में जाएंगे, ऐसे से जी। हम साइलेंस में जाएंगे ना, कि मैं इस इच्छा को भी देख रही हूँ, है ना। इसका भी समय आएगा और ये होएगा। हाँ जी, बस अब यही धुन लगी हुई है कि वो हर चीज के एक्ट इतनी प्रति, पर अच्छी। इसके हाँ। लिए बहुत ध्यान रखिएगा कनिका आत्मा, क्योंकि कब ये हावी होकर आपके लिए, ये आपके लिए क्या बन जाएगा, रोल आप पकड़ लोगे इसको, इसको पकड़ना नहीं है। हाँ हर जी। थॉट को, हर शुभ इच्छा को भी मुझे देखना है, हर हम्म। शुभ इच्छा को भी मुझे देखना है, क्योंकि वो भी परमानेंट नहीं है ना। हाँ जी। तो साइलेंस मतलब ये सारे थॉट्स अच्छे वाले, एलिवेटेड, एवरीथिंग के प्रति मैं साक्षी, तो मैं साइलेंस हो गई ना, नहीं देख। हम्म। ये धीरे धीरे हमें कल्टीवेट करना है इसको। बस आएगा ये इच्छा, मैंने इसको देखा, आई फिर से ये इच्छा, मैंने इसको देखा, क्योंकि ड्रामा अनुसार ही ये फलीभूत होएगी। मेरे सोचने, आपके सोचने, किसी के सोचने से नहीं होएगी, ये होएगी जब इसका समय आ जाएगा। तो मैं अब अपनी इस इच्छा के प्रति भी साक्षी हो गई हूँ। हाँ जी। ये साइलेंस लाएगा हमारे अंदर जो एक्चुअल में हूँ। हाँ जी। बहुत सुंदर है ये, बहुत सुंदर। ये साक्षी हमारा, और इसके पीछे फिर अभी जैसे कल बाबा मुझे हर थोड़ी देर में बोल रहा था, इंटेंशन चेक कर, इंटेंशन चेक कर, हाँ दीदी, बस यही होता है दिन भर कि इंटेंशन चेक कर, तू जो ये बोल रही है इसका इंटेंशन चेक कर, तू इनको लेके जा रही है इंटेंशन चेक कर, तू गाड़ी चला रही है इंटेंशन चेक कर, तू खाना बना रही है इंटेंशन चेक कर। एंड वो मुझे बहुत साक्षी बना रहा है, एक तो शुभ कर रहा है, मुझे शुद्ध कर रहा है, और साथ साथ मैं उसके प्रति साक्षी हो रही हूँ कि बाबा ये भी मैं देख रही हूँ। इस हाँ दीदी, बिल्कुल यही हो रहा है कि हर एक्ट पे बहुत अटेंशन जा रहा है कि भाई कुछ भी ऐसा ना हो जो बाबा की श्रीमत के विरुद्ध हो या ग्लानि करवा दे बाबा की। तो बहुत मतलब अटेंशन जा रहा है। इसीलिए अभी जब दो। बाबा बोलता है हिस्ट्री ज्योग्राफी, कहीं नहीं जाना, अपने भीतर जाना। मेरी हिस्ट्री ज्योग्राफी मैं बिल्कुल क्लैरिटी से देख पा रही हूँ। कल तो बाबा ने एक बहुत सुंदर भी कहा, कल थोड़ा सा एक सीन आया तो पहले तो ऑब्वियसली पहले वो हलचल लाता है, क्योंकि वो तो पहले यहाँ से शुरू होता है, कलयुग से शुरू होता है। तो कलयुग वाला पहले हलचल आया, फिर तुरंत साक्षी, मतलब तुरंत अटेंशन में आया, अरे ये तो कलयुग है। फिर कहाँ आए भक्ति मार्ग वाले में, एकदम मैं खुद देख पाई कि नहीं नहीं मुझे ये नहीं करना है, ये मुझे नहीं करना है। फिर लगा बाबा ये तो भक्ति मार्ग है, समझ से करना है ना। फिर धीरे से आया त्रेता वाला पार्ट ना, युद्ध शुरू हुआ कि ये अच्छा वाला ये बुरा वाला करके। फिर धीरे से वो अच्छा बुरा खत्म हुआ, युद्ध को साक्षी होके देखने लगी, तो साथ सतयुग आ गया कि अब मैं तो सिर्फ देख रही हूँ। और फिर देखते देखते बाबा ने कहा तू यहाँ के साथ साथ तू तीनों लोकों में है ना, तो तू जरा अब सूक्ष्म वतन आ जा। सूक्ष्म वतन बाबा के आकारी है ना, उसके स्वरूप
के सामने खड़े हो गए। वहां एकदम दुआओं से भर गए, शुभ चिंतन से भर गए। फिर बाबा ने धीरे से कहा, तू तो ये भी नहीं है ना, तो यहाँ इसी पल तू मेरे साथ परम धाम में भी है। यहाँ क्या है, यहाँ कोई स्टोरी नहीं, ना उस आत्मा की ना तेरी। और फिर जब वहां पर हम दोनों स्टोरी लेस, फीलिंग लेस, इमोशनलेस, पॉइंट ऑफ लाइट की तरह खड़े, तो सब डिसॉल्व हो गया। ऐसे लगा सब डिसॉल्व, वो सीन डिसॉल्व, वो इमोशन डिसॉल्व, वो फीलिंग डिसॉल्व, सब डिसॉल्व। तो ये घड़ी घड़ी चक्र घुमा देना, घड़ी घड़ी कि आया, खट 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 चेंज मारा। तो ये क्या करता है, हमें धीरे धीरे हमारी कर्मातीत की तरफ लेके जाएगा। कर्म हो रहा है अपनी जगह पर, मैं इससे अतीत परम धाम में, क्योंकि इस पल की ये भी सच्चाई है कि जितनी मैं साकार वतन में हूँ, अपने इस कार्मिक को, ड्रामा को फाइनलाइज करने में, उतनी मैं सूक्ष्म वतन में भी हूँ, बाबा के साथ, ब्रह्मा बाबा के साथ कंबाइन सतयुग की स्थापना हेतु। और इक्वली मैं परम धाम में भी हूँ, एकदम स्टोरीलेस, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, पॉइंट ऑफ लाइट, नथिंग एल्स। ये भी जगा के रखना है। दिस इज माई हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। साइमल्टेनियसली मैं तीनों जगह पर हूँ। हाँ जी। ब्रह्मा विष्णु शंकर की सूक्ष्म वतन की कभी हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं कहेंगे, वह है सूक्ष्म वतन, वहां तो है मूवी, टॉकी तो यहाँ है। अब बाबा तुम बच्चों को सारी दुनिया की, तीनों लोगों की बता दिया ना, मूल वतन का समाचार, सूक्ष्म वतन का समाचार और नीचे ड्रामा का समाचार, तीनों एक साथ दे रहा है बाबा। तो मैं भी अब कोशिश करके बाबा के तीनों समाचार में रहूं ना, एक में क्यों अटक जाते। इसी पल इस सीन के साथ साथ एक सीन सूक्ष्म वतन का भी है और एक सीन परम धाम का भी, जहां मैं उनकी गोदी में बिल्कुल टाइमलेस हूँ, हर ड्रामा के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त हूँ। वो भी एक है टाइम, वो भी अभी का सत्य है। तो बार बार मन बुद्धि को बोलना है, वो वाले सत्य में बैठते ना, इस वाले में तो मजा नहीं आ रहा, इसमें तो बड़ा कड़वापन है। कड़वी चीज कहाँ अच्छी लगती है ना, कड़वी चीज नहीं अच्छी लगती, नीचे कड़वापन है ना। सूक्ष्म वतन में आते हैं, वहां पर थोड़ा, वहां पे मिठाई की रचना हो रही है, वहां मिठाई घोली जा रही है। और परम धाम मैं मीठी हूँ, मुझे खाने की भी जरूरत नहीं, मुझे बनाने की भी जरूरत नहीं, मैं मीठी हूँ। अब तुम ब्राह्मणों का नया झाड़ा लगा है, इसको झाड़ कहा जाता है। दूसरे जो मठ पंथ हैं उनको झाड़ नहीं कहेंगे, बल क्रिश्चियन लोग हैं, वे जानते हैं कि क्रिश्चियन ट्री अलग है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि सभी टाल टालियां इस बड़े झाड़ से निकली हुई हैं। समझाना चाहिए मनुष्य सृष्टि कैसे पैदा होगी, समझाना चाहिए मनुष्य सृष्टि कैसा पैदा होगी, मनुष्य सृष्टि। और हमें हमें आत्मा, मुझ आत्मा से मनुष्य सृष्टि का जन्म हो रहा है। सोचो कितना वंडरफुल, मुझ आत्मा से ये ड्रामा चल रहा है ना, मुझ आत्मा की शक्तियों से, मुझ आत्मा की पावर से ड्रामा में जान है, तभी तो वो 5000 वर्ष चलता रहता है। मात पिता फिर बालक, वे भी सब इकट्ठे तो नहीं निकलेंगे, 2 से 4 5 पत्ते होते हैं, फिर कोई को तो चिड़िया भी खा जाती है, यहाँ भी चिड़िया खा जाती है। ये बहुत छोटा झाड़ है, धीरे धीरे वृद्धि को पाएंगे जैसे पहले पाया। तुम बच्चों को अब कितनी नॉलेज है, तुम त्रिकालदर्शी हो, तीनों कालों को जानने वाले हो, त्रिलोकी नाथ हो, अर्थात तीनों लोगों को जानने वाले हो। लक्ष्मी नारायण को त्रिलोकी नाथ, त्रिकालदर्शी नहीं कहेंगे। ओम मन, शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा ना कि मैं तीनों लोकों में हूँ और उसमें डाला, तो जब इस चक्र को फिरा रही है ना, तो उसको इमर्ज कर रही हूँ, उसमें जान डाल रही हूँ। वो जो सतयुगी संस्था, उसको देख पा रही हूँ, जी पा रही हूँ। ये दिख रहा है। तो देखो जो बाबा के अब ये वर्ड्स हैं, त्रिकालदर्शी एंड त्रिलोकीनाथ, अब ये कितने हमारे प्रैक्टिकल अनुभव में आ रहे हैं। अभी तक ये पढ़ते थे, पर जब से बाबा ने ये स्वदर्शन चक्र के लिए हम लोग को बड़ा जागरूक किया है,
है ना, कि कोमा से पूरे अपने कोमा, है ना, ये पूरा मेरा सोया पड़ा है, मुझे मालूम ही नहीं कि मैंने इतने बड़े बड़े रोल प्ले करे। मैं सतयुग में भी हूँ, मैं त्रेता में भी हूँ, द्वापर में भी हूँ, कल युग में भी हूँ, संगम युग में भी, सूक्ष्म वतन में भी, मूल वतन में भी हूँ। मेरा इतना बड़ा रोल है, मैं तीनों कालों को साक्षी होके देख सकती हूँ, इतनी पावर मुझ में। तो मेरा वो जो पार्ट है जहाँ ये पावर समाया हुआ है, वो जागृत हो रहा है ना। तो अब जैसे जैसे ये जागृत हो रहा है, तो नाउ दीज वर्ड्स आर नॉट ओनली वर्ड्स फॉर अस। अब धीरे धीरे हमें ये बाबा महसूसता में ला रहा है, पर किसके महसूसता में आएगा? जो इसके चिंतन में रहेगा। त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी लक्ष्मी नारायण को नहीं कहेंगे, मुझ आत्मा, मुझ ब्राह्मण बच्चे को कहेंगे। मनुष्य फिर श्री कृष्ण को त्रिलोकीनाथ कहते हैं। जो सर्विस करेंगे उनकी प्रजा बनेगी। अपना वारिस भी बनाना है, प्रजा भी बनानी, तो ये बुद्धि में होना चाहिए, हम त्रिलोकीनाथ हैं। हाउ वंडरफुल। इसी पल देखिए आपको त्रिलोकीनाथ। पूरे ड्रामा में चक्र लगाने वाले, सूक्ष्म वतन में प्रेजेंट, सूक्ष्म वतन के तीनों पार्ट में प्रेजेंट, विष्णुपुरी, ब्रह्मापुरी एंड शंकरपुरी। और फिर परम धाम में एकदम खाली, संपन्न, संपूर्ण, कंप्लीट साइलेंस में। देखो तीनों जगह इस पल हम हैं, इतने पावरफुल है। कितना पावर है देखिए इस वक्त, साइलेंस का पावर, शुभ संकल्पों का पावर, कर्म से अतीत रहने का पावर, पूरे ड्रामा के प्रति साक्षी होने का पावर, ये जो भी बोल रहे हैं, ये जो भी सुन रहे हैं, उसके प्रति भी साक्षी। इस बोलने और इस सुनने में भी जितने इमोशंस आ रहे हैं, उसके प्रति भी साक्षी। जो अनुभव हो रहे हैं उसके प्रति भी साक्षी। कैसे बन रहे हम त्रिलोकीनाथ? कितना पावरफुल है त्रिलोकीनाथ का पॉइंट। ये बातें बड़ी वंडरफुल है। बच्चे पूरी रीति समझा नहीं सकते तो कंस्ट्रक्शन के बदले डिस्ट्रक्शन कर लेते, कंस्ट्रक्शन के बदले डिस्ट्रक्शन कर लेते, निकले हुए पत्तों को भी मुरझा देते, संशय बुद्धि बढ़ाते। दीदी जी दीदी जब योग में बैठते हैं तो अपने सत्य स्वरूप में परमधाम की स्थिति, साइलेंस, एकदम पावरफुल लाइट, वो मूल वतन। और जब अपने सूक्ष्म में संकल्पों को देखते हैं कि ये आया, हाँ ये सेंसेशन हो रही है, तो सामने भी कुछ दिख रहा है, ये सूक्ष्म वजन। और जब है ना थोड़ा सा हाथ से रिएक्ट किया या खुजली की या कुछ भी, आंखों का या इसका मुख का रिएक्शन किया, ये सूक्ष्म स्थूल वजन, ये दिखता है अंदर अब। और यही और बाहर अब है ना रिएक्शन जो हो रही है ना, इसमें है ना इन्वॉल्व होने का नहीं लगता। तो कर्म करते हुए जो हज का वरदान है ना, इतना पावरफुल है। वो रॉयल्टी जो बाबा कल से ला रही है ना, तो रॉयल्टी उसको भी बहुत सुंदर तरीके से बाबा ने आज वरदान किया है। और ये जो अंदर का मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन है ना, अब भीतर देखने को जी चाहता है। शांति। ओम शांति। हम कहेंगे कल पहले भी ऐसा हुआ था, बीती सो बीती देखो। देखो 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 देखो, देखते देखते कर्म अतीत। जिस पल मैं अपने कर्म को देखने लग पड़ती, मैं उससे मुक्त हो जाती। जैसे जैसे संकल्पों को देखने लग पड़ते, उससे अतीत हो जाते। क्योंकि देख हम उसी को सकते हैं जो हमसे अलग है। तो जब संकल्पों को देखा, यानी मैं उससे अलग हो गई।
हाउ वंडरफुल। कर्मातीत बनने की कितनी वंडरफुल युक्ति दे रहा है बाबा, फॉर्मूला दे रहा है बाबा। ये जो बोल रहा है, बोल, ये सारे शब्दों को देख रही हूँ, चल रहा है ये ड्रामा संगम युग का। उसमें इस तन द्वारा बाबा मुरली चला रहे, मैं उसे देख रही हूँ। वाओ, हाउ वंडरफुल। बहुत सारे लोग बैठ के सुन रहे, प्रकृति सुन रही है बैठ के। धरती माँ, आकाश देव, वायुदेव, अग्निदेव, जल देव, सब सुन रहे, देख रहे हूँ। ये संगम युग के पाठ को भी देख रहे हूँ। जितना देखेंगे अतीत होते जाएंगे। अब तुम बच्चे सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो, हिस्ट्री और ज्योग्राफी जानते हो। अब देखो, जाना है ना, अब देखना है। बाकी मनुष्य बातें तो बहुत बनाते हैं ना, क्या क्या लिखते हैं, कैसे नाटक बनाते हैं। भारत में बहुतों को अवतार मानते हैं, भारत ने ही अपना बेड़ा गर्क किया। अब तुम बच्चे खास भारत को, आम दुनिया को सैल्वेज करते हो। कैसे कैसे बताएं आत्माएं, कैसे? जैसे मैं इस पल आप सबको, स्वयं को निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी आत्माओं के रूप में देख रही हूँ, उनके सत्य स्वरूप के रूप में देख रही हूँ। मैं सैल्वेज कर रही हूँ आपको, स्वतंत्र कर रही हूँ स्वयं को, आपको। ये जितना अभ्यास मेरा बढ़ेगा, कुछ नहीं पकड़ रहे, सिर्फ देख रहे हैं। कोई संकल्प नहीं पकड़ रहे, कोई लक्ष्य नहीं पकड़ रहे, कुछ पकड़ नहीं रहे। बस हर एक संकल्प के प्रति, शुभ भाव के प्रति भी साक्षी। पहले शुभ भाव क्रिएट किया, फिर उसके प्रति साक्षी। क्योंकि अगर शुभ भाव को भी पकड़ा और वो मुझसे नहीं हुआ, तो फिर आ जाएंगे ग्लानि में, फिर आ जाएंगे दुख में, फिर आ जाएंगे गिल्ट में। बाबा ये शुभ भाव है, इस शुभ भाव को भी मैं देख पा रही हूँ। अतीत हो जाना है तो प्रोसेस में रहना है। पहले शुभ भाव क्रिएट करते जाएंगे, क्रिएट करते, ताकि कोई गलत भाव एंट्री ना मार ले, कोई गलत इंटेंशन एंट्री ना मार ले। इसलिए बहुत चेकिंग करके राइट इंटेंशन के संकल्प क्रिएट करते जाएंगे, और फिर धीरे से उसके प्रति भी साक्षी। ये दुनिया का चक्र फिरता है। हम उतरेंगे तो नर्क नीचे होगा, जैसे सूर्य उतरता है तो कहेंगे समुद्र के नीचे जाता है, परंतु जाता थोड़ी है। समझते हैं द्वारिका आदि डूब गई। हाउ वंडरफुल बाबा, क्या एग्जाम्पल पुटअप किया है। जैसे सूर्य उतरता है कहेंगे समुद्र के नीचे गया, पर जाता थोड़ी है, ये हमको लगता है। ऐसे ही द्वारिका डूबी थोड़ी, ऐसे ही नर्क गया थोड़ी, वो मर्ज और सतयुग इमर्ज, गोला घूम रहा है। मनुष्य की बुद्धि भी वंडरफुल है ना। अब तुम कितने ऊंचे बन गए हो, समय से अतीत होके देख रहे हैं ना, कैसे वंडरफुली ड्रामा घूम रहा है। ड्रामा के मूवमेंट को हम देख पा रहे हैं। इतना हमें साक्षी होना है कि हम इस मूवमेंट को देख पाए। कितनी खुशी होनी चाहिए, कितने ऊंचे बनते हैं। दुख के समय तुमको लॉटरी मिल रही है, देवताओं को तो मिली हुई है, यहाँ तुमको दुख से फिर अथाह सुख यहीं पर मिलते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, अथाह सुख जब मैं साक्षी हूँ, डिटैच्ड हूँ, अतीत हूँ, तब है सुख। और जरा भी उससे टच कर रही हूँ, सोनिया को जरा भी टच कर रही हूँ तो दुख है, क्योंकि वो दुख की नगरी में ही बैठी हुई है। मैं आत्मा अलग हूँ, इस दुख को देख रहे हैं। कितनी खुशी होती है, भविष्य 21 जन्म लिया हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। मनुष्य कहते हैं गीता का ज्ञान तो सत्संग है। कितने सत्संग साईं बाबा आदि के हैं, बहुत दुकानदारी है। ये तो एक ही हट्टी है ब्रह्म कुमारियों की,
जगत अम्बा है ब्रह्मा की मुख वंशावली, सरस्वती ब्रह्मा की बेटी मशहूर है। तुम जानते हो मात पिता से हमें सुख घनेरे मिले थे, अब वे मात पिता मिला हुआ है, बहुत सुख घनेरे दे रहा है। कब? जब मैं अशरीरी। अच्छा, मात पिता को जन्म देने वाला कौन? शिव बाबा। हमको रत्न शिव बाबा से मिलते हैं। तुम हो गए पौत्रे, हम अब सुख घनेरे उस बेहद के बाप से ब्रह्मा सरस्वती मात पिता द्वारा ले रहे हैं। इसको नोट कर लीजिए। सारी एडवांस पार्टी शिव पिता, सूक्ष्म वतन, परम धाम, सब मुझे सुख से भरपूर। सुख मतलब मेरी आइडेंटिटी क्लियर हो रही है, मुझे मेरी रियल आइडेंटिटी इमर्ज करने में ये सब हमारी मदद कर रहे हैं, बहुत सकाश दे रहे हैं, बहुत पावर दे रहे हैं। तो अपनी रियलिटी में रहे, मेरी रियलिटी को पोषित कर रहे हैं ये लोग मिलकर। देने वाला वे है, कितनी सहज बात है। फिर समझाना है, हम इस भारत को स्वर्ग बनाते हैं, फिर सुख घनेरे जाकर पाएंगे। हम भारत के सेवक ठहरे, हम सब इस पल इस साकार वतन के सेवक हैं, पांचों तत्वों के सेवक हैं। आज हम सेवा करेंगे, 21 जन्म ये हमारी सेवा करेंगे। तो अपनी जितनी हम रियलिटी में टिके रहते हैं, अपने पॉइंट ऑफ लाइट संपन्न संपूर्ण स्वरूप को जितना हम रियलाइज करते हैं, उसमें जितना हम बैठते हैं, तो ये पांचों तत्व पोषित होते हैं। ये पूरा कल्प वृक्ष पोषित होता है। प्रियतम आन मिलो। जैसे हम दोनों, मुझे स्मृति, वो तो बैठा ही हुआ है मेरे साथ, मेरी स्मृति जब उनके साथ मर्ज होती है, मैं जब स्मृति स्वरूप बनती हूँ, इन सब की मैं सेवक बन जाती हूँ। तन मन धन से हम सेवा करते हैं। गांधी को भी मदद करते थे ना। तुम समझा सकते हो यादव कौरव पांडव क्या करते थे? पांडवों की तरफ से तो परमपिता परमात्मा पांडवों की तरफ से तो है परमपिता परमात्मा। पांडव है विशाल काले प्रीत बुद्धि, कौरव और यादव है विनाश काले विपरीत बुद्धि। जो परमपिता परमात्मा को मानते ही नहीं, ठीक कर भीतर में ठोक देते हैं कि चौराहे में भी भगवान है, तो गाय में भी भगवान है, तो सांप में भी भगवान है, ठीक कर भीतर पत्थर में भी भगवान को डाल देते हैं। बाबा कहते हैं इसको क्या बोलेंगे? इसको विनाश काले विपरीत बुद्धि। तुम्हारी उनके सिवाय कोई के साथ प्रीत नहीं है, तो बहुत हर्षित रहना चाहिए। अब हर्षित रहने का पॉइंट भी सिर्फ एक ही है, मेरा प्रेम कहीं भी जाएगा, किसी भी आत्मा के प्रति जाएगा, चाहे वो ब्राह्मणी क्यों ना हो, तो विभाजित हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, डिवाइडेड हो गया। डिस्ट्रॉय तो नहीं हुआ, डिवाइडेड हो गया। तो हमें क्या करना है? मेरी प्रीत सिर्फ एक बाबा से, मुझे सिर्फ एक बाबा दिखता, दूसरा ना कोई। नाखून से लेकर चोटी तक खुशी रहनी चाहिए, इसकी हमें परवाह करनी है। अपनी खुशी की बहुत परवाह करनी, पर मटेरियलिस्टिक खुशी की नहीं, कि मेरे पास नाम आ जाए, शान आ जाए, गाड़ी आ जाए, घोड़ा आ जाए, ज्वेलरी आ जाए, सब लोग मेरी बहुत तारीफ करें, ये वाली खुशी नहीं। नाखून से लेकर चोटी तक, यानी मेरे एक एक संकल्प, एक एक सेकंड में इस खुशी का आभास कि मैं पूर्णता मुक्त हूँ। इस चाहिए की दुनिया से पूर्णता मुक्त हूँ, मैं चाहिए से मुक्त हूँ, क्योंकि मैं हूं ही संपन्न संपूर्ण, मैं हूं ही पूजनीय। मेरा बहुत बड़ा रोल इमर्ज अभी हो रहा है। मैं तीनों कालों में, तीनों लोकों में विराजमान हूँ, तीनों के प्रति सजग हूँ, तीनों को देख पा रहे हैं।
बच्चे तो बहुत है ना, तुम माता पिता द्वारा सुनते हो तो तुमको खुशी होती है। सारी सृष्टि में हमारे जैसा सौभाग्यशाली कोई हो नहीं सकता। हमारे में भी कोई पद्मा पदम भाग्यशाली, कोई सौभाग्यशाली, कोई भाग्यशाली, कोई दुर्भाग्यशाली भी है। जो आश्चर्यवंत भागंती हो जाते हैं उनको कहेंगे महान दुर्भाग्यशाली। कोई ना कोई कारण से बाप को फारकती दे देते हैं। बाप तो बहुत मीठा है, समझते हैं, शिक्षा दूं तो कहाँ फारकती ना दे देवे। समझाते हैं, तुम विकार में जाकर कुल का नाम बदनाम करते हो। अगर नाम बदनाम करेंगे तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। उसे कहा जाएगा सदगुरु का निंदक। उन्होंने फिर अपने लौकिक गुरु के लिए समझ लिया। अबलाओं को पुरुष भी डराते हैं। अमरनाथ बाबा अभी तुमको अमर कथा सुना रहे। बाबा कहते हैं मैं तो टीचर सर्वेंट हूं ना, टीचर के पांव धोकर पीते हैं क्या? बच्चे जो मालिक बनने वाले हैं, क्या हम उनसे पांव धुलवाऊं? नहीं। देखो बाबा की निरहंकारिता। तो ये जो बाबा की निरहंकारिता है ना, ये जो बाबा के विचार हैं, ये जो बाबा के भाव हैं, उसे एब्जॉर्ब कर लीजिए। मैंने भी एब्जॉर्ब कर लिया। मैं किसी से अपनी पूजा अभी तो नहीं करा। मेरे को कोई मान दे, मेरे को कोई सम्मान दे, मेरे को कोई एकदम ऊंची पदवी पे बिठाए, नहीं नहीं नहीं। जब मेरा बाबा खुद को नहीं बिठा रहा, मेरा सदगुरु खुद को नहीं बिठा रहा, तो मैं कैसे बैठा सकती? मुझे हमेशा बाबा के पीछे खड़े रहना। जब बाबा सर्वेंट तो मैं भी सर्वेंट, है ना? जब मेरा प्रियतम सर्वेंट तो मैं भी सर्वेंट। जब मेरा प्रियतम अभी वैरागी है तो मैं भी वैरागी। जब मेरा प्रियतम इतना कुछ रच के, सतयुग रच के, उसमें पाँव भी नहीं धरता। कितनी ब्यूटीफुल बात है ना, कि वो सतयुग रच के उसमें पाँव भी नहीं धरता, नौकर बन के आता और नौकर रूप में ही वापस चला जाता। मालिक तो एक सेकंड नहीं बनता है वो। पापा इस पल तुम्हारा ये जो गुण है, तुम्हारी जो ये निरअहंकारिता है, तुम्हारा जो ये सेवा भाव है, तुम्हारा जो ये सेवक स्वरूप है, उससे मैं आत्मा स्वयं को कंबाइन कर रही हूँ। पापियों की सेवा करने आए बाबा, सोचो। देवताओं की सेवा करने भी नहीं, थोड़ा सा तो चलो देवताएं होते, अच्छे लोग होते, उनकी सेवा करता नहीं। सेवक भी किसका बना? पतितों का सेवक बना। कितनी बड़ी बात है ना। पतितों, हम पतितों का सेवक बना बाबा। मैं आत्मा क्यों पीछे हटती हूँ? क्यों भागने की कोशिश करती हूँ? जब वो इतना परिशुद्ध, इतना प्योर परम पिता, परम आत्मा आकर हर एक पतित का सेवक बन जाता है, सबको ऊपर तख्त पे बिठा देता है कि तुम तो मेरे ठाकुर हो। सुना है ना ये लाइन, कि बाबा अपने बच्चों को अपना ठाकुर कहता था ब्रह्मा मुख द्वारा। ये तो मेरे ठाकुर आए हैं ना। विद्या दीदी हमारी इस बात को इतने प्यार से रखती थी कि बाबा हर बच्चे को ना अपना ठाकुर देखता था। आओ मुझे तो अपने ठाकुर के पैर धोने हैं। कितनी निरहंकारिता उसने हमें सिखाई है। हम पतितों के पैर धोए हैं बाबा ने, हम पतितों को बाबा ने गोदी में बिठाया है। और हम तो जरा से किसी की गलती देख लें, थोड़ा सा किसी का कुछ भी नेगेटिव देख लें तो किसे भागते हैं, नहीं 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 उनके पास नहीं, नहीं 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 उनके साथ नहीं। हो गए बाप समय। बाबा तो पतितों की नगरी में आके बैठ सबको ठाकुर बनाए, सबके पैर धोते 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 उन्हें पावन बना रहे हैं। देखो तो बाबा की सेवा, फील तो करो बाबा की सेवा।
पतितों को पावन बनाने, पतितों का सेवक बन के, पतितों को ठाकुर बोल के। सच में ब्रह्मा तन द्वारा तो उन्होंने सच में बच्चों के पैर धोए हैं, सच में बच्चों की बहुत पालना करी। विद्या दीदी ने एक बार हम लोग को बताया था कि विद्या दीदी को वो हो गए थे, चिकन पॉक्स हो गए थे, तो उन्होंने, ब्रह्मा बाबा ने उनको नहलाया है, उनकी सेवा करी है। जब लोग कहते हैं उनके आसपास नहीं होना चाहिए, ब्रह्मा बाबा ने पूरी उनकी सेवा करी, उनको दूध से नहलाना और उनके चारों तरफ वो नीम की पत्ती रखना, उनको खाना खिलाना। ऐसे बोलते बोलते विद्या दीदी रो पड़ती थी कि बताओ स्वयं भगवान मुझे ठाकुर बोल रहा है। तो ऐसे कई बार ना उनके मुख से निकलता था, हम लोग जब कभी बड़े मूड में होती थी तो कहती थी, अरे मेरे तो ठाकुर आए हैं। तो एक दिन दीदी से मैंने पूछा, बाबा दीदी आप ऐसे क्यों बोलते? बोले बाबा ना ऐसे ही बोलता था, मेरे ठाकुर आए, सेवा करो इनकी। बच्चे बताओ क्या खाओगे, बच्चे बताओ क्या लोगे। हम हैं ऐसे, हर आत्मा के प्रति हैं हम ऐसे। कैसे आप लोग सेंटर जाना छोड़ पाते हो, कैसे सेंटर की मुरली मिस करते हो, जहां बाबा ठाकुर की नजर से हमें देखता, भर संदली पे बैठा होता है, पर हर बच्चे को देख रहा होता है कि ये देखो सतयुगी महाराजा आया है, देखो सतयुगी महारानी आई है, और उसी रूप में मुरली सुनाता है, उसी रूप में बच्चों को भोग खिलाता है, उसी रूप में बच्चों के लिए जल तैयार करता है। कभी ऐसा हुआ आप सेंटर गए और बाबा ने एक मुख में एक टुकड़ा ना रखा हो? जान नहीं देता बाबा ऐसे, अरे बच्चे एक, अरे बेटा एक, अरे बच्चा कुछ, अच्छा चलो ये फ्रूट रख लो, चलो पानी पी लो, कुछ तो। इतना प्यार करने वाला, इतना निरहंकारी। गाया भी जाता है निराकार निरअहंकारी, ये भी ब्रह्मा भी उनके संग में निरहंकारी बन गया। तो मैं भी जितना बाबा के संग में, जितना ब्रह्मा बाबा के संग में, जितना मम्मा के संग में, जितना यज्ञ की इतिहास के संग में, आज के यज्ञ को मत देखो, कोई भी मत देखो, बहुत टेक्नो हो गया है आज का यज्ञ का, एकदम बेस वाला यज्ञ, कितना निरहंकारिता से भरपूर यज्ञ। अबलाओं पर अत्याचार भी गाया हुआ है, कल पहले भी अत्याचार हुए थे, रक्त की नदियां बहेंगी, पाप का घड़ा भरेगा। अभी तुम योग बल से बेहद की बादशाही लेते हो, तुम जानते हो हम बाप से अटल अखंड बादशाही, हम तो सूर्यवंशी बनेंगे। हाँ, इसमें हिम्मत भी चाहिए। अपना मुंह देखते रहो, हमारे में कोई विकार तो नहीं है। कोई भी बात ना समझो तो बड़ों से पूछो, अपना संशय मिटा। अगर ब्राह्मणी संशय मिटा नहीं सकती तो फिर बाबा से पूछो। अभी तो तुम बच्चों को बहुत कुछ बातें समझने की, जहां तक जिएंगे बाबा समझाते रहेंगे। बोलो अभी तो हम पढ़ रहे हैं, बाबा से हम पूछेंगे, या तो बोलो ये बातें अब तक बाबा ने समझाई ही नहीं, कोई बात नहीं। हर एक के प्रति, हर एक पॉइंट के प्रति अखंड धैर्यवान, पापा मुझे जरूर बताएगा, चाहे ब्राह्मणी के थ्रू बताए, चाहे स्वयं प्रकट होके बताए, बताएगा जरूर। पर शायद अभी है ना राइट टाइम नहीं। मानो बाबा से आपने कोई क्वेश्चन पूछा, आंसर नहीं आ रहा, तो ये भी समझ जाइए शायद अभी इसका राइट टाइम नहीं आया आंसर आने का। आगे चलकर समझाएंगे, फिर पूछना, बहुत पॉइंट्स निकलती रहती है। कोई कहेंगे लड़ाई का क्या होगा, बाबा त्रिकालदर्शी है, समझा सकते हैं, परंतु अभी तो बाबा ने बतलाया नहीं है। अर्जी हमारी, हाउ ब्यूटीफुल, अर्जी मर्जी उनकी। अपने को छुड़ा लेना चाहिए, स्वयं से भी। कभी मन भी ना इतने क्वेश्चन से इकट्ठे करता है, तो उसको भी ये कह देना है, हे मन, अर्जी हमारी, मर्जी मेरे बाबा। गार्डन में बाबा ने बच्चों से प्रश्न पूछा कि बाबा है ज्ञान का सागर, तो जरूर वे ज्ञान डांस करता होगा। अच्छा, जबकि भक्ति मार्ग में शिव बाबा सबकी मनोकामनाएं पूरी करने का पाठ बजाते हैं, तो उस समय उनको ये संकल्प होगा कि हमको भारत में संगम पर जाकर बच्चों को ये राजयोग सिखलाना है।
स्वर्ग का मालिक बनाना है, ये संकल्प उठेगा, पर जब आने का समय होगा तब संकल्प उठेगा। कितना वंडरफुल क्वेश्चन दिया है, कितना वंडरफुल क्वेश्चन है कि ब्रह्मा शिव बाबा जब मनोकामनाएं पूरी कर रहा है तो संकल्प उसको उस समय उठेगा, उठ रहा है कंटिन्यूअसली, या एग्जैक्टली जब संगम का समय आएगा तब उठेगा। प्रेजेंट मोमेंट में ब्रह्मा शिव बाबा भी जी के बता रहा है कि मैंने उस समय ये संकल्प नहीं उठाया, जब संगम का समय आया तभी वो संकल्प मेरे अंदर उठा। इतना निरसंकल्प है बाबा, इतना ड्रामा अनुसार है। बाबा कहते हैं ज्ञान ये संकल्प नहीं होगा, भल उसमें ज्ञान मर्ज है, परंतु इमर्ज तब होता है जब आने का समय होता है। नोट कर लीजिए, अपनी बुद्धि अपने मन में इसको डाल लीजिए। जब शिव बाबा भविष्य में नहीं जाता तो हम आत्माएं क्यों जाएं? इक्विवेलेंट टू बाबा। जैसे बाबा निरहंकारी वैसे हम निरहंकारी। जैसे बाबा कंप्लीट ड्रामा के एक एक सेकंड के साथ, ना भविष्य में है ना पास्ट में है, नहीं आया ना उसको संकल्प। भक्ति काल में जब उसको करना है अपना रोल, तो उस समय उसको संगम का संकल्प नहीं आता। तो हम क्यों यहाँ बैठकर कोई भी संकल्प रचें? हम भी प्रेजेंट मोमेंट में रहते। इस पल जो बाबा मुझे संकल्प दे रहा, मैं उसके साथ हूं बस। ऐसे तो हमारे में भी 84 जन्मों का पाठ मर्ज है ना, गाया भी जाता है, भगवान को नई सृष्टि रचने का संकल्प उठा, सो तो जब समय होगा तब संकल्प चलेगा। वह भी ड्रामा में बंधाए माने। ये बहुत गुह्य बातें, इस पैराग्राफ को बार बार पढ़ना है, अपने से एसोसिएट करना है, अपने में धारण करना है। इस पूरे पैराग्राफ को अपने अंदर धारण करना है हम लोगों को, निरहंकारिता वाला और निरसंकल्प वाला। बार बार पढ़ेंगे, बार बार इसकी गुह्यता में जाएंगे। आज इसकी गुह्यता में जाएंगे। जितना मेरा बाबा निरहंकारी सेवाधारी, एग्जैक्टली उतना मैं। और जितना बाबा निरसंकल्प, ड्रामा अनुसार एक सेकंड भी अपना, एक संकल्प भी अपना इधर उधर नहीं चलाता। जब समय है तभी उसके इमर्ज होने का वेट करता है। देखो बाबा का पेशेंस कि अपने आप इमर्ज होगा, तो मुझ में भी अपने आप इमर्ज होगा। मैं बाबा के साथ निरसंकल्प, निसंकल्प होने की विधि क्लियर कर रहा है। मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता बाप दादा को याद गुड मॉर्निंग और नमस्ते मीठे बाबा। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया से शुक्रिया। ये रात्रि क्लास है 13 जनवरी 69 की। 18 जनवरी ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, 13 जनवरी की। सोचिए ये बाबा के, अब इसको इस ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा, दोनों चीजें करिएगा कि अब ये बाबा की कर्मातीत स्थिति, निराकारी निर्विकारी निरअहंकारी कर्मातीत स्थिति के कितने क्लोज में ब्रह्मा बाबा खड़े थे, तो उस समय उनके संकल्प क्या रहे। बच्चे जब यहाँ आकर बैठते हैं तो बाप पूछते हैं, बच्चे शिव बाबा को याद करते हो? फिर विश्व की बादशाही को याद करते हो? बेहद के बाप का नाम शिव है। एकदम उस क्लासरूम में जाके बैठ जाइए। 13 जनवरी नाइट क्लास अराउंड 9 o'clock, 8:30 से 9 के बीच में बाबा बैठते थे, नुमा शाम के। सब वहां पर हो। ब्रह्मा बाबा अपनी कर्मातीत निरहंकारी निर्विकारी निरअहंकारी
अवस्था के बिल्कुल नजदीक, संपन्नता संपूर्णता के स्वरूप में बैठे। क्या पूछ रहे हैं कि बच्चे शिव बाबा याद है, अपनी बादशाही याद है, बेहद के बाप का नाम शिव है, कल्याणकारी। फिर भाषा के कारण अलग अलग नाम रख देते हैं। जैसे बंबई में बबुलनाथ कहते हैं क्योंकि वह कांटों को फूल बनाता है। कैसे ब्रह्मा बाबा के मन में, ब्रह्मा बाबा के संकल्पों में शिव बाबा की महिमा घूम रही है। देखिए, बबुलनाथ इसलिए कहते क्योंकि वो कांटों को फूल बनाता है। सतयुग में है फूल, यहाँ सभी है कांटे। तो बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, बेहद के बाप की याद में कितना समय रहते हो? उनका नाम है शिव कल्याणकारी। कल्याणकारी स्वरूप में, कल्याणकारी की याद में, कल्याणकारी के साथ कंबाइंड हर सेकंड कल्याण को देखने, सुनने, बोलने, समझने, महसूस करने वाले तुम कितने समय रहते हो? ड्रामा कल्याण और ड्रामा से अलग मैं आत्मा कितना समय इस कल्याणकारी स्वरूप में रहते हो? तुम जितना याद करेंगे उतना जन्मांतर के पाप कटते जाएंगे। सतयुग में पाप नहीं होता है, वह है पुण्य आत्माओं की दुनिया, ये है पाप आत्माओं की दुनिया। पाप कराने वाले 5 विकार हैं। सतयुग में रावण होता नहीं, यह है सारी दुनिया का दुश्मन। इस समय सारी दुनिया पर, एक एक आत्मा पर, एक एक ब्राह्मण पर रावण का राज्य है। सभी दुखी, तमो प्रधान है। सब कहते हैं बच्चों, तब कहते हैं बच्चों मामेकम याद करो। ये गीता के अक्षर हैं। बाप खुद कहते हैं देह सहित सभी संबंध छोड़ मामेकम याद करो, क्योंकि वो सब तो तुम हो ही नहीं। माम एकम इसलिए याद करो क्योंकि जितना तुम मुझे याद करोगे, निराकार, निर्विकार, निरहंकार, परम धाम निवासी, परम पिता, पॉइंट ऑफ लाइट, स्टोरीलेस, फॉर्मलेस, ईगोलेस, सेवाधारी, पतित पावन, उतना तुम्हें तुम्हारा स्वरूप जागृत होगा। बाबा अपनी महिमा इसलिए नहीं कराता कि बाबा की महिमा से बाबा को कोई फायदा होने वाला है। वो तो इस महिमा के भाव से भी मुक्त है। तुम करो ना करो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पर वो ये महिमा इसलिए कराता, उसकी महिमा करते करते तुम्हारा जो महिमा स्वरूप है वो इमर्ज होता है, एसोसिएट कर पाते हो। पहले पहले तुम सुख के संबंध में थे, फिर रावण के बंधन में आए हो, फिर अभी सुख के संबंध में आना है। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। ये शिक्षा बाप संगम युग पर ही देते हैं। बाप खुद कहते हैं मैं परम धाम का रहवासी हूँ, इस शरीर में प्रवेश किया है तुमको समझाने के लिए। बाप कहते हैं पवित्र बनने बगैर नोट नोट नोट, इंटेंशंस की पवित्रता। पवित्र बने बगैर तुम मेरे पास नहीं आ सकते हो। अब पावन कैसे बनेंगे? सिर्फ मेरे को याद करो। भक्ति मार्ग में भी सिर्फ मेरी पूजा करते, उनको अव्यभिचारी पूजा कहा जाता है। अभी मैं पतित पावन हूँ, तो तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। 63 जन्मों के पाप है। सन्यासी कब राजयोग सिखा ना सके, बाप ही सिखलाते हैं। वास्तव में ये शास्त्र भक्ति आदि प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए। सन्यासी तो जंगल में जाकर बैठते हैं और ब्रह्म को याद करते भी। बाप कहते हैं सर्व का सदगति दाता मैं हूँ, इसलिए मुझे याद करो तो तुम ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट सामने है। जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना ही उच्च पद दैवी राजधानी में पाएंगे। अल्फ है एक बाप।
रचना से रचना को वर्षा नहीं मिलता, ये है बेहद का बाप, तो बेहद का वर्षा देते हैं। तुम स्वर्ग में सदगति में होंगे, बाकी सभी आत्माएं वापस घर चली जाएंगी। देखो बाबा को ये स्मृति कितनी क्लियर है, महसूस हो रहा है। बाबा कितना कलयुग छोड़ चुका था, उनके पास सिर्फ सतयुग की स्मृतियां हैं। इसका मतलब उनका वो पार्ट पूरी तरह उनके सामने उभर चुका, इमर्ज हो चुका। हम सब बाबा को देख पा रहे हैं कि कितना क्लैरिटी है उनके अंदर सतयुग की। ये रात्रि क्लास है ना, ये ब्रह्मा बाबा के अनुभव की क्लास है, ये ब्रह्मा बाबा की स्मृतियों की क्लास है। क्लैरिटी से बाबा को समझ आ रहा है, ब्रह्मा बाबा को। मुक्ति, जीवन मुक्ति, गति सदगति अक्षर ही है शांति धाम सुख धाम के। बाबा की याद के बगैर घर नहीं जा सकते, ये उनका अनुभव है। ये ब्रह्मा बाबा का पूरा अपने ब्राह्मण जीवन का अनुभव है कि आज वो जिस स्टेज पे खड़े हुए हैं, 36 से 69 के इस सफर में मनुष्य से ब्राह्मण वाले जीवन के पूरे सफर का बाबा हमें निचोड़ दे रहा है ना। बाबा ने तो 12 गुरु करे, बाबा ने कितने जतन करे, बाबा कितना मेहनत पहले कर चुका था ना ब्रह्मा बाबा। स्टिल उनको अब लास्ट में क्या, वो अपना सार दे रहे, अपने जीवन का, अपनी पूरी तपस्या का, समझो हम बच्चों को सार निचोड़ निकाल के दे रहे। जो उन्होंने अपना इतना मथा है अपने जीवन को, अपने पूरे जीवन का मक्खन निकाल के हमको दे रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि बच्चे बाप को याद किए बगैर घर नहीं जा सकेंगे, आत्मा को पवित्र जरूर बनना है और वो शिव बाबा की याद से ही पहुंचे। यहाँ सभी नास्तिक है, किसी और समझ ना लेना गलती से बैठ के, किसी और से समझने मत बैठ जाना। यहाँ सभी नास्तिक है, बाप को नहीं जानते। तुम अभी आस्तिक बनते हो। गाया भी है, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। अभी विनाश काल है ना, चक्र जरूर फिर रहा है, सुई की टिक टिक चल रही है, घड़ी समय सब चल रहा है। इसमें बाबा का हाथ, बाबा का साथ, बाबा की स्मृति, जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना अंतिम समय बता दिया कि भाई मेरी ये स्थिति तब आई है जब मैंने सिर्फ शिव बाबा की याद को ही अपना साथी बनाया। ब्रह्मा बाबा ने किसी को अपना साथी बनाया, सब याद करे, सिर्फ बाबा को अपना साथी। मम्मा ने किसी और को साथी बनाया नहीं, सिर्फ शिव बाबा को। दादियों ने किसी और को साथी बनाया नहीं, शिव बाबा को साथी बनाया। विनाश काले जिनकी प्रीत बुद्धि में जी। अगर हम देखें तो ब्राह्मणों में भी ऐसे किसी को ऐसे लगेगा कि ये आत्मा ना इसके साथ क्लोज है, इसकी ना ऐसी बनती है, लेकिन खुद के अंदर चेकिंग करते हैं ना तो ऐसे लगता है कि अब लगने लगे नहीं बाबा न किसी के साथ क्लोज भी नहीं है, सब मतलब औरों को ऐसे लगता है लेकिन हमें ऐसे नहीं महसूस होता है कि भाई हम तो ये भी वही है ना जो ब्रह्मा बाबा को लगा कि वो रहते सबके साथ थे, प्यार सबके साथ, लेकिन स्पेशली दादी वाला यस, उनका साथ ही सिर्फ शिव बाबा थे। ये उन्होंने अपना मक्खन निकाल के हमको दे दिया। महसूस करिए कैसे ब्रह्मा बाबा अपना मक्खन हम बच्चों को दे रहा है उस रात्रि क्लास में, जब वो स्वयं के कर्मातीत स्थिति के बिल्कुल निकट बैठे हुए पा चुके हैं, वो महसूस कर रहे हैं उसको। तो वो अपना जिंदगी का सार, अपने पूरी तपस्या का, त्याग का, ब्राह्मण जीवन का पूरा सार निचोड़ के हम बच्चों के हाथ में दे रहे हैं कि बच्चे सिर्फ बाबा की याद, सिर्फ आत्मा की याद, सिर्फ अपने निराकार निर्विकार निरअहंकारिता की याद, बिल्कुल सेवक बन जाओ। जैसे ब्रह्मा बाबा सेवक बन गया ना, एकदम टोटल सरेंडर्ड, सब कुछ बच्चों के नाम कर दिया।
यज्ञ एक्चुअली बच्चों के नाम नहीं किया बाबा ने, सब कुछ यज्ञ के नाम कर दिया। ऐसे ही मैं आत्मा भी अपने संपूर्ण अहंकार को यज्ञ की आहुति में देती। मैं सेवक हूँ, सिर्फ सेवक हूँ। ये बात बड़ी पक्की करनी है। बाप कितना सहज कर सुनाते हैं, परंतु माया रावण भुला देती। अभी इस पुरानी दुनिया का अंत है, वह है अमरलोक, वहां काल होता ही नहीं। बाप को कहते हैं आओ साथ में हम सभी को ले चलो। तो काल ठहरा ना, सतयुग में कितना छोटा झाड़ है, अभी बहुत बड़ा झाड़ है। ब्रह्मा और विष्णु का ऑक्यूपेशन क्या है? विष्णु को देवता कहते हैं, ब्रह्मा को तो कोई जेवर आदि नहीं है, वह ना ब्रह्मा, वहां ना ब्रह्मा ना विष्णु ना शंकर है। प्रजापिता ब्रह्मा भी यहाँ है। सूक्ष्म वतन का सिर्फ साक्षात्कार होता है। स्थूल सूक्ष्म मूल है ना, सूक्ष्म वतन में है मूवी। ये समझने की बात है। ये गीता पाठशाला है जहाँ तुम राजयोग सीखते हो। शिव बाबा पढ़ाते हैं तो जरूर शिव बाबा ही याद आएंगे ना। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता को, बाप को बहुत याद किया और गुड गुड नाइट नाइट। बोलेंगे हम। गुड नाइट यू प्यार प्यार और नमस्ते, गुड नाइट। अपने इस सत्य स्वरूप को गुड मॉर्निंग। सोनिया को गुड नाइट। अब वो पास्ट है, भले दिख प्रेजेंट में रही है पर ये पास्ट है, बना बनाया ड्रामा। और अब मैं प्रेजेंट में परम धाम में सूक्ष्म वतन। हम बच्चों का प्रेजेंट ये है, सूक्ष्म परम धाम और सूक्ष्म वतन। सोनिया इज अ पास्ट, दीपा इज अ पास्ट, अनिका इज अ पास्ट, एवरीबडी इज अ पास्ट। ये जितने नाम और रोल पकड़ के यहाँ सब बैठे हुए हो ना, ये सब पास्ट है, बना बनाया। वो बीती हुई पे पैर रख रहे हैं। प्रेजेंट हम बच्चों का क्या है? परम धाम सूक्ष्म वतन और ड्रामा के प्रति साक्षी। ये हमारा प्रेजेंट है, देखने वाला, करने वाला नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार है, दुख के समय अपार सुखों की जो लॉटरी मिलती है, एक बाप से सच्ची प्रीत हुई है उसका सिमरन कर सदा खुशी में रहना। दुख के समय अपार सुखों की जो लॉटरी मिली हुई है, एक बाप की लॉटरी क्या है? बाप की सच्ची प्रीत मिली हुई है, उसका सिमरन सुख, उसका सिमरन हमारे अंदर सदा खुशी रखता है। बाप दादा समान निराकारी निरअहंकारी, हर कर्म से अतीत, हर कर्म से अतीत। हिम्मत रख विकारों पर जीत पानी है, योग बल से बादशाही लेनी है। योग बल से बादशाही लेनी है। वरदान, कर्म करते शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हो, रूहानी पर्सनालिटी का अनुभव कराने वाले कर्म योगी भव। आप बच्चे सिर्फ कर्म करता नहीं हो, लेकिन योग युक्त होकर कर्म करने वाले कर्म योगी। तो आप द्वारा हर एक को यह अनुभव हो कि हम ये काम तो हाथ से कर रहे हैं, लेकिन काम करते भी अपनी शक्तिशाली स्टेज पर स्थित है। चाहे साधारण रीति से चल रहे खड़े हैं, लेकिन रूहानी पर्सनालिटी का दूर से ही अनुभव हो रहा है। जैसे दुनियावी पर्सनालिटी आकर्षित करती है, ऐसे मुझ आत्मा की रूहानी पर्सनालिटी, प्योरिटी की पर्सनालिटी, ज्ञानी व योगी तो आत्मा स्वरूप की पर्सनालिटी स्वतः आत्माओं को आकर्षित कर। स्लोगन है, सही राह पर चलने वाले तथा सबको सही राह दिखाने वाले सच्चे सच्चे लाइट हाउस हैं। करेंगे ना आज ये सेवा? सबको उनके सत्य स्वरूप में बस देखेंगे, सबको उनके सत्य स्वरूप में सिर्फ देखेंगे, उनके रोल से नहीं देखेंगे उनको। ये एकदम अभी सब लोग अपना हाथ ब्रह्मा बाबा
शिव बाबा मम्मा पूरी एडवांस पार्टी के हाथ में रखकर उनसे उनके हाथ को जोर से पकड़ लीजिए और उनका दूसरा हाथ अपने सिर पर महसूस करिए और अपने आप से संकल्प करिए कि बाबा ये जो पार्ट है ना, सबको लाइट देख पाना, उनके सत्य स्वरूप में सिर्फ देखना, उनके रोल से तो बिल्कुल मुक्त, देख ही नहीं रहे रोल को, हम बस उनके सत्य स्वरूप को देख रहे हैं। ये रॉयल्टी। अब हम बच्चों का स्वभाव संस्कार, कोई ऊपर कोई नीचे, कोई अच्छा कोई बुरा, कोई पुरुषार्थी कोई नहीं पुरुषार्थी, कोई महारथी कोई नहीं महारथी, कोई ब्राह्मण कोई ये कोई वो, नथिंग। ओनली वन फीलिंग, only one feeling, everybody is a lighthouse। मेरा शिव बाबा मेरे साथ है, हम दोनों लाइट हाउस हैं और सबको लाइट हाउस के रूप में ही देख, उनके सत्य स्वरूप में। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण हो। तो आज का हम लोग का मंथन टॉपिक ये वाला है, जो बाबा ने बोला ना, इस पैराग्राफ को बहुत मथना और अपनी तरफ से कि कैसे मुझे निरअहंकार, कैसे मुझे निरअहंकारी बाप समान और कैसे निरसंकल्प बाप समान, ये दोनों। ठीक है, आज हम इन दोनों पर पहले सारा दिन अपना चिंतन करेंगे, अपने पॉइंट्स बनाएंगे, फिर शाम को डालेंगे कैसे है मेरा बाबा निरअहंकारी, वैसे मैं निरअहंकारी, और कैसे मेरा बाबा है निरसंकल्प। कितना मतलब ड्रामा अनुसार संकल्प उठने का भी वो वेट करता है, खुद से नहीं करता है कि ड्रामा में जब होगा ना ये संकल्प उठ जाएगा और मैं संगम के लिए आ जाऊंगा। इतना निरसंकल्प मेरा शिव बाबा, ऐसे में आत्मा। तो इस 2 पॉइंट्स पर आज मंथन करेंगे। शुक्रिया मेरा बाबा। ओम शांति। तेरा तुझको अर्पण। असोचिता वाला पार्ट ना दीदी, कुछ भी हो जाए